हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज से हम जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स फॉर टर्म 2 के लिए वीडियोस बनाना शुरू कर रहे हैं। कुछ बच्चों ने पूछा है स्कूल के कि आप सर इकोनॉमिक्स कब पढ़ाएंगे। तो हमने उनको पहले ही बोला था कि हम इसको क्लास नहीं ले सकते, लेकिन इस वीडियोस बना के जरूर भेजेंगे। चलिए, आज पहला ही वीडियो हम बना रहे हैं। आपको टर्म 2 मैक्रो इकोनॉमिक्स में टोटल 5 चैप्टर्स पढ़ने हैं। पहला है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, सेकंड है कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, थर्ड है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, फोर्थ है इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लाई, फोर्थ है हमारा एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। ये टोटल 5 चैप्टर्स आपको टर्म 2 के लिए कवर करने हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, आज हम पहला वीडियो हम बनाएंगे नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट पे। आपको अगर ये कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है नेशनल इनकम को, तो इससे पहले इसके पहले और एक चैप्टर है जिसका नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अगर आपको ये वाला चैप्टर अच्छे समझना है तो प्रीवियस चैप्टर जो कि टर्म 1 में था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, उसको समझना। एक छोटा सा चैप्टर है, 10 या 15 मिनट लगेंगे पूरे को पूरे उसको समरी करने में, पूरा कवर करने में। चलिए हम सबसे पहले वहीं से शुरुआत करेंगे, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में डेफिनेटली ये सिर्फ फ्लो होता है कि कैसे इनकम एक सेक्टर से जो है दूसरे सेक्टर में मूव करती है। ठीक है, इसी को हम देखेंगे कि कैसे जो है 2 सेक्टर में मनी मूव होता है, 3 सेक्टर में मनी मूव होता है, 4 सेक्टर में मनी मूव होता है। तो ये चैप्टर समझाने से पहले हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मीनिंग देख लेते हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की मीनिंग क्या होती है। मीनिंग ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। देखिए, मीनिंग तो आप लोग आसानी से इसकी निकाल ही लेंगे। हमारे इकोनॉमी में कई सारे सेक्टर्स पाए जाते हैं। पहला जिसको बोलते हैं प्रोड्यूसर सेक्टर, जो चीजों को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, या कह सकते हैं प्रोड्यूसर सेक्टर जो हाउस होल्ड सेक्टर से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हायर करता है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है हम आगे बताएंगे। दूसरे से हायर पे है हमारा हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर ये वो सेक्टर होता है जो प्रोड्यूसर सेक्टर को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करता है। लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, एंटरप्रेन्योर हो गया, ये प्रोवाइड करता है किसको, प्रोड्यूसर सेक्टर को। और प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर से क्या करता है, हायर करता है। तो हाउस होल्ड सेक्टर से इनको क्या प्रोवाइड करते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ये प्रोवाइड करते हैं। और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है मैं बता रहा हूं, ये लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, हाउस होल्ड सेक्टर क्या प्रोवाइड करता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर प्रोड्यूसर सेक्टर को। क्यों, क्योंकि जब कोई एक प्रोडक्शन करना है भाई, कोई फैक्ट्री लगानी है तो लैंड चाहिए। अब लैंड चाहिए, लैंड पे घर बनवाएंगे। लेबर चाहिए जो उसमें काम करेंगे। कैपिटल चाहिए जो वर्किंग कैपिटल और फिक्स्ड एसेट्स में इन्वॉल्व होगा। एंटरप्रेन्योर भी हमारा हाउस होल्ड सेक्टर ही से ही जाता है, क्योंकि हमें आप लोग के बीच से ही कुछ लोग जाकर के फैक्ट्री वगैरह लगाते हैं जो नई एंटरप्रेन्योर या नई एंटरप्राइज को शुरू करने का जोखिम उठाता है, तो उनको क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। ठीक है, अब प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करता है, इनको जो इन्होंने लैंड एंड लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर प्रोवाइड किया है, इसके बदले इनको फैक्टर ऑफ पेमेंट पे करता है। पेमेंट ऑफ फैक्टर या कह सकते हैं फैक्टर पेमेंट पे करता है।
लैंड यूज किया तो उसके बदले रेंट देगा इनको, क्योंकि हाउस होल्ड सेक्टर ने लैंड प्रोवाइड किया है किसको, प्रोड्यूसर सेक्टर को। लेबर के बदले वो क्या देंगे, वेजेस और सैलरी देंगे, क्योंकि जो हाउस होल्ड सेक्टर से हम ही आपके बीच से जाकर के फैक्ट्रीज वगैरह में काम करते हैं, कुछ मजदूर होंगे, कुछ मैनेजर्स होंगे, कुछ क्लर्क होंगे, हाउस होल्ड सेक्टर से जाते हैं प्रोड्यूसर सेक्टर, उसके बदले वो क्या उनको पे करता है, लेबर देने के बदले वेजेस और सैलरी पे करता है। कैपिटल प्रोवाइड करता है हाउस होल्ड सेक्टर, क्यों, क्योंकि जो हाउस होल्ड सेक्टर इनकम जनरेट करता है छोटी छोटी अमाउंट को बैंक में या अदर जगहों पे इन्वेस्ट करता है, सेव करके रखता है, और वही सेविंग जो है आगे चल के इन्वेस्टमेंट का कारण बनता है। अगर कैपिटल को फॉर्म करना है तो सेविंग होना जरूरी है, तो सेविंग के जरिए क्या बनता है, कैपिटल बनता है, छोटी छोटी जो पूंजी होती है जमा होती है वो कैपिटल के फॉर्म में इनके पास जाता है, तो कैपिटल के बदले इनको क्या प्रोवाइड करते हैं, इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं। एंटरप्रेन्योर लास्ट बचता है, भाई अगर कोई जोखिम उठाएगा, रिस्क उठा करके कोई अपने एंटरप्राइज शुरू कर रहा है, छोटी सी फैक्ट्री लगा रहा है, तो उसका जो रिवार्ड होता है वो प्रॉफिट हो जाता है। ये तो हमने एक साइड का तो देख लिया कैसे मनी मूव हो रहा है। रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट जो होता है ये सब मनी के फॉर्म में होते हैं, जो प्रोड्यूसर सेक्टर के पास, हाउस होल्ड सेक्टर के पास मूव करते हैं, पहुंचते हैं। ठीक है, अब हाउस होल्ड सेक्टर के पास क्या आ गया, परचेजिंग पावर आ गई। रेंट मनी के फॉर्म में होता है, वेजेस मनी के फॉर्म में होता है, इंटरेस्ट मनी के फॉर्म में होता है, प्रॉफिट मनी के फॉर्म में होता है। हाउस होल्ड सेक्टर के पास परचेजिंग पावर आ गया, इन्होंने इनको हेल्प किया था लैंड, लेबर, कैपिटल प्रोवाइड करके प्रोडक्शन करने में। प्रोडक्शन करके ये क्या किए रहेंगे, प्रोडक्शन करके ये इनको क्या प्रोवाइड करेंगे, गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करेंगे। क्या प्रोवाइड करेंगे, गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करेंगे, ठीक ना, गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, ये आ गया। अब इन गुड्स एंड सर्विसेज इनके पास आने के बाद ये क्या करेंगे, इनके पास इनकम हो गया, एक्सपेंस करते हैं, किसके फॉर्म में, इसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्यों, भैया गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड किया, उनको दिया, तो पैसा खर्च करेंगे कंजम्पशन के फॉर्म में, जो मूव होकर के किसके पास पहुंच जाता है, प्रोड्यूसर सेक्टर के पास फिर से पहुंच जाता है। तो इसी को बोलते हैं हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये ऐसा टॉपिक होता है जो हमें नेशनल इनकम को समझने में हेल्प करता है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम डेफिनेटली हमको ये बताता है कि कैसे जो है हमारा मनी प्रोड्यूसर सेक्टर से जो है हाउस होल्ड सेक्टर के बीच मूव करता है। तो हमारे पास जो है इकोनॉमी कई तरीके की होती है, टू सेक्टर इकोनॉमी होता है जिसमें हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर होते हैं। ऐसे दो ही सेक्टर तो है नहीं इंडिया में, क्योंकि गवर्नमेंट भी है जो इन दोनों को क्या करती है, कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है इनको। अब ऐसा तो है नहीं कि इंडिया केवल थ्री सेक्टर इकोनॉमी है, कि केवल विद इन अ कंट्री के अंदर ही हमारा प्रोडक्शन है, कंजम्पशन है, इन्वेस्टमेंट और ये एक्सपेंडिचर होता है। हम विदेशों के बाहर क्या करते हैं, सामान भेजते हैं, वहां से सामान मंगवाते हैं, तो वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी इंक्लूड होगा। तो हम इस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को टोटल 4 फेजेस में देखने वाले हैं। टू सेक्टर इकोनॉमी जो अभी मैंने बताया, टू सेक्टर इकोनॉमी विद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, थ्री सेक्टर इकोनॉमी, और लास्ट होगा हमारा 4 सेक्टर इकोनॉमी। ठीक है, इसके आगे हम बताएंगे कैसे टू सेक्टर इकोनॉमी में मनी क्या करता है, मूव करता है। चलिए देखते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर। टू सेक्टर में कैसे जो है मनी फ्लो करता है। इसके पहले वाला जो मैंने एग्जांपल दिया था वही है, दो ही सेक्टर इसमें इन्वॉल्व होंगे, एक तरफ प्रोड्यूसर सेक्टर होगा, दूसरी तरफ हाउस होल्ड सेक्टर होगा। हमने जस्ट पहले बताया है हाउस होल्ड सेक्टर्स क्या प्रोवाइड करते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। उसके बदले प्रोड्यूसर सेक्टर क्या प्रोवाइड करता है हाउस होल्ड सेक्टर को, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। ठीक है, अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इनके पास आने के बाद प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को क्या प्रोवाइड करता है, गुड्स एंड सर्विसेज। पहले से इनके हाथ में परचेजिंग पावर आ जाती है, मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल है, जैसे परचेज करते हैं मनी मूव होकर के किसके पास चला जाएगा, प्रोड्यूसर के पास, क्योंकि मार्केट में जो
गुड्स एंड सर्विसेज बिक रही हैं वो किसी न किसी प्रोड्यूसर के द्वारा प्रोड्यूस की गई होती हैं, ठीक है। तो ये होता है इनकम फ्लो का, जब टू सेक्टर इकोनॉमी में मनी क्या करता है, मूव करता है। इसमें हमने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को इंक्लूड नहीं किया है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब बैंक हो गया, या जो मनी में डील करते हैं, अदर जो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल जो फाइनेंस की प्रोवाइड फैसिलिटी उनको प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि हीरो फिनकॉर्प हो गया, श्रीराम फाइनेंस हो गए, ये सब हमारे आ जाते हैं इसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, ठीक है। तो अब हम इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बीच में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इसमें बैंक आ गए, ठीक है, जो मनी में डील करेंगे सारे आ जाएंगे, एलआईसी वगैरह भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में ही आएंगे आपके। टू सेक्टर इकोनॉमी विद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब ये क्या रोल प्ले करता है, टू सेक्टर में ही है अभी, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कोई सेक्टर नहीं है डिफरेंट, ठीक है। हाउस होल्ड सेक्टर जितना मनी ये एज अ रिवॉर्ड मिलता है इनको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये सारा का सारा कंजम्पशन पे एक्सपेंस नहीं करते हैं, कुछ फॉर्म में उसे क्या कर लेते हैं, सेव करके बैंक में जमा कर लेते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया, सेविंग किया, ठीक है। सेविंग होने के बाद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक में हम जमा कर देते हैं। अब बैंक वाले क्या करते हैं, क्रेडिट मल्टीप्लायर का तो क्या करते हैं, क्रेडिट क्रिएट करते हैं, थोड़ा सा पैसा रखने के बाद बाकी सारा क्या करते हैं, कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं। तो इन्वेस्ट कहाँ करते हैं, प्रोड्यूसर सेक्टर में, ठीक है। जिसको यहाँ पर बोलेंगे इन्वेस्टमेंट, या फिर इन्वेस्टमेंट इनके पॉइंट ऑफ व्यू से, इनके पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, इनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बोरोइंग हो जाएगा, ठीक है, जिसको उधार बोलते हैं। ये सब जाते हैं क्या, उधार मांग करके बिजनेस क्या करते हैं, उसके बदले जो इनके पास कुछ इनकम होती है वो भी क्या करते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के यहाँ रखते हैं। सारा का सारा जो है इकोनॉमी में मूव नहीं होता है, कुछ पैसा जो है क्या करता है, जमा कर देते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में। और इसका जस्ट रिवर्स प्रोसेस, हाउस होल्ड सेक्टर के पास भी कभी पैसे की जरूरत पड़ती है तो क्या करते हैं, बोरोइंग, उधार ले लेते हैं, ठीक है। ये तो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी विद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब हम इसी को थोड़ा सा और चेंज करेंगे, अब हम इसमें एक सेक्टर को और ऐड करने वाले हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन थ्री सेक्टर इकोनॉमी, ठीक है। थ्री सेक्टर इकोनॉमी में मतलब एक और सेक्टर आ जाता है हमारा, जिसको कहते हैं हम गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है। गवर्नमेंट सेक्टर क्या रोल प्ले करती है भाई, ठीक है। गवर्नमेंट सेक्टर जो है, ये प्रोड्यूसर्स जो होते हैं, ये गवर्नमेंट को क्या पे करते हैं, टैक्स पे करते हैं। क्या पे करते हैं, टैक्स पे करते हैं, ठीक है। तो मनी मूव होकर के गवर्नमेंट के पास जाता है और गवर्नमेंट इनको उनके बदले क्या देती है, सब्सिडी देती है। क्या देती है, सब्सिडी। ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड थोड़ा छोटा है, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा बहुत ही इसमें क्लमजी चीजें हो गई, बहुत पास हो गई, समझने में दिक्कत हो गई, स्टार्टिंग से देखेंगे तभी समझ में भी आएगा। अब हाउस होल्ड सेक्टर के लिए गवर्नमेंट सेक्टर क्या करता है, हाउस होल्ड सेक्टर भी जो है इनको टैक्स पे करता है, ठीक है। क्योंकि जो इनकम होती है, इनकम के अकॉर्डिंग इनकम टैक्स पे करता है हाउस होल्ड सेक्टर, क्योंकि इनकम ये जाए, देखिए रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट इनके पास पहुंचेगा, तो ये भी क्या करते हैं, टैक्स पे करते हैं। उसी टैक्स से जो प्रोड्यूसर सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर क्या करते हैं, और
प्रोड्यूसर सेक्टर से और हाउस होल्ड सेक्टर से जो टैक्स कलेक्ट करती है गवर्नमेंट, उसको जो है हाउस होल्ड सेक्टर के बेनिफिट के लिए खर्च करती है। बहुत सारे डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर करते हैं, डैम बनवाते हैं, सड़क बनवाते हैं, ठीक है, खंबे वगैरह लगवाते हैं, ये सब आ जाते हैं इसमें। तो अब इनके लिए क्या, कैसे इनके लिए खर्च करते हैं, ये इनके लिए एक्सपेंस करते हैं ट्रांसफर पेमेंट के थ्रू। ट्रांसफर पेमेंट, ट्रांसफर पेमेंट पेंशन वगैरह आ जाता है, स्कॉलरशिप वगैरह आ जाता है। हाउस होल्ड सेक्टर में बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते पढ़ते हैं, तो पेंशन वगैरह, क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉयज पहले अपनी सर्विस दे चुके होते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, तो उनको पेंशन वगैरह प्रोवाइड करते हैं। अभी सिर्फ हम मनी का ही फ्लो देख रहे हैं, अब ये 3 सेक्टर इकोनॉमी में मनी कैसे मूव होता है ये देख सकते हैं, ठीक है। अब अभी एक चीज और बच रहा है हमारा, वो है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर, 3 सेक्टरों के ये सेक्टर्स नहीं होते हैं, ठीक है, ये सेक्टर नहीं होते, इकोनॉमी के जस्ट एक पार्ट होते हैं जो केवल एक इंटरमीडिएट का काम करते हैं मूव कराने में, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन और ऐसे जानी चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट भी अपना सारा ट्रांजैक्शन किसके थ्रू करती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू करती है। एक लाइन अगर ऐसे ड्रॉ कर देंगे, अपना जो सेविंग होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का, गवर्नमेंट के सेक्टर का, वो कहाँ रखते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में रखते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जरूरत पड़ने पे गवर्नमेंट को भी क्या करती है, लोन वगैरह प्रोवाइड करती है। तो एक लाइन अगर ऐसे भी खींच देंगे कुछ गलत नहीं होगा। अब बच रहा है कि भैया रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कैसे यहाँ पे बिजनेस करना है, ठीक है, इसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा। ये जो फिगर आप देख रहे हैं ये 4 सेक्टर इकोनॉमी का है। प्रोड्यूसर है, हाउस होल्ड है, गवर्नमेंट है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। इनके बीच कैसे मनी फ्लो करता है, 3 सेक्टर इकोनॉमी का ये मैंने ओवर डायग्राम पहले बताया था, ठीक है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, विदेशों से भी हमारे ट्रांजैक्शंस होते हैं क्योंकि जो फर्में होती हैं वो एक्सपोर्ट करती हैं, एक्सपोर्ट करेंगे तो मनी इंडिया में आएगा, हमारे कंट्री में आएगा। जब इंपोर्ट करते हैं तो आउटफ्लो होगा, मनी मूव करके दूसरे देश चला जाएगा। गवर्नमेंट भी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से भी क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं। जरूरत पड़ने पे अमेरिका हो गया या फिर वर्ल्ड बैंक हो गया, इन सभी से, वर्ल्ड बैंक क्या होते हैं हमारे जो है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में आते हैं, तो वहां से भी क्या करते हैं, कभी कभी उधार वगैरह ले लेते हैं, जिसको हम कैपिटल ट्रांसफर बोलते हैं, ठीक है। इंडिया में मनी क्या होगा, मूव होगा, ठीक है, सॉरी कैपिटल रिसीट बोलते हैं। अब जब उसी का पेमेंट आप करने लगते हैं, रीपेमेंट बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं कैपिटल ट्रांसफर। इंडिया से जो है पैसा मूव होकर के रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में चला जाएगा। तो ये सिर्फ हमने ये बताया कि मनी कैसे मूव करता है। तब यहाँ पे देखे होंगे एक लोगों का जो इनकम है, इनके लिए जो इनकम का कारण बनता है ये फैक्टर पेमेंट, लैंड रेंट हो गया, वेजेस हो गया, इंटरेस्ट हो गया, वो किसी के लिए एक्सपेंस भी है, ठीक है। तो इसी इनकम और एक्सपेंडिचर को ही हम बेस बना करके नेशनल इनकम का कैलकुलेशन सीखेंगे। अगर हम बात करें इसी में 4 सेक्टर इकोनॉमी में ही किसी का, अगर हमें देश की इनकम का ब्यौरा निकालना है, अगर हमें ये कैलकुलेट करना है कि देश की आय कितनी हुई है या राष्ट्रीय आय कितनी हुई है, वाई से हम इनकम डिनोट करते हैं, तो क्या करते हैं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन जो हो रहा है उसका ले लेंगे, सी फॉर कंजम्पशन, जो हम लोग खर्च करते हैं वो किसी की इनकम का रीजन बनता है, प्लस इन्वेस्टमेंट जो हम सेव करते हैं किसी का इनकम बनता है, हम सेव करेंगे तो इन्वेस्टमेंट बनता है, इन्वेस्टमेंट जो है किसी के लिए इनकम बनता है। गवर्नमेंट भी क्या करती है, एक्सपेंस करती है, जी से यहाँ पर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर देख लेते हैं, गवर्नमेंट बहुत सारे खर्च करती है, भाई रोड बनवा रहे हैं, ठीक है, स्कूल बिल्डिंग, ये कॉलेज वगैरह खुलवा रहे हैं, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स में आ जाएंगे वो। और एक और होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, इनका टोटल अगर इन सभी की देखें, अगर ये तो सारे एक्सपेंस हमारे पार्ट को डिनोट करते हैं, किसी का एक्सपेंस जो है किसी के लिए इनकम बनता है। हम एक इकोनॉमी में जितना एक्सपेंस करते हैं वो भी हमारा इनकम हो सकता है। तो ये इसीलिए मैंने 4 सेक्टर को समझाने की कोशिश की। जब ये तक आप 4 सेक्टर समझेंगे नहीं, सी
आपका हाउस होल्ड सेक्टर का हो गया, आई आपका हो जाता है भैया प्रोड्यूसर सेक्टर का, जी हो जाता है आपका गवर्नमेंट सेक्टर का, एक्स माइनस एम यहाँ पे आपका हो जाता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का। या फिर मैं चारों सेक्टर के जो एक्सपेंसेस होते हैं उनका अगर हम टोटल कर लें तो इंडिया की नेशनल इनकम कैलकुलेट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। ठीक है, आप लोग इसको फिर से देखिए, फिर से समझने की कोशिश कीजिए। ये बेसिक्स मैंने बताया हुआ है, अभी इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, लीकेज है, इंजेक्शन ऑफ मनी है, स्टॉक है, फ्लो है, वो दूसरी चीज है। हमें नेशनल इनकम समझने के लिए इतना समझना जरूरी है। ठीक है, इसके बाद आगे जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे नेशनल इनकम वो देखेंगे। ठीक है।